अब हम लोग बात करेंगे निकिल आयरन सेल। निकिल आयरन सेल क्या होता है? इसे एडिशन सेल बोला जाता है। धनात्मक प्लेट जो होती हैं इसकी बनी होती हैं वो निकिल हाइड्रेट की बनी होती है और ऋणात्मक प्लेट जो होती हैं वो फेरस हाइड्रेट की बनी होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया जाता है वह KOH प्लस LiOH का मिश्रण यूज किया जाता है। चार्जिंग के समय एनोड की जो प्लेट होती है वो निकिल हाइड्रेट का और कैथोड की प्लेट जो होती है फेरस का। ये याद करने का तरीका, कैथोड मतलब माइनस तो यहाँ पे मेटल आ जाएंगे मतलब फेरस, और उसमें भी कैथोड मतलब माइनस, दैट मीन्स क्या था लेड। तो लेड एसिड बैटरी में कैथोड टर्मिनल लेड से और निकिल आयरन बैटरी में कैथोड टर्मिनल फेरस से बना होता है। डिस्चार्जिंग की अवस्था में निकिल हाइड्रेट और फेरस हाइड्रेट में चेंज होती है। निकिल फेरस सेल क्षारीय सेल होता है। क्यों क्षारीय सेल होता है? इसलिए इसमें सल्फेशन, कोरोजन, बकलिंग का दोष उत्पन्न नहीं होता है, बट इसमें थोड़ा सा सेडिमेंटेशन का दोष होता है। सेडिमेंटेशन दोष क्या है कि रेड लेड का कुछ अंश जो होता है वह इलेक्ट्रोलाइट में गल के गिरने लगता है, उसी को क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन। निकिल आयरन सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। इसकी आयु लेड एसिड सेल से अधिक होती है, लेकिन इसकी विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता कम होती है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अधिक। अब यहाँ से देख लिया जाए लेड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल के बीच में अंतर। तो इसकी एम्पीयर आवर क्षमता अधिक, इसकी एम्पीयर आवर क्षमता कम। कम क्यों होती है? क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध कम। तो आंतरिक प्रतिरोध कम इसलिए एम्पीयर आवर क्षमता ज़्यादा, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा इसलिए एम्पीयर आवर क्षमता कम। ये बात आपको इंपॉर्टेंट में याद करनी है। पूरा आवेशित अवस्था में इसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल, इसका 1.4 वोल्ट प्रति सेल, और डिस्चार्जिंग की अवस्था में लेड एसिड का 1.8 और इसका जो था 1.1। वजन में भारी, वजन में हल्का। अब बैटरी हम लोग 2 टाइप से जोड़ सकते हैं, एक तो सीरीज कम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। यदि आपको वोल्टेज की रेटिंग बढ़ानी है तो सीरीज कम्बिनेशन में आप जोड़ेंगे, यदि आपको करंट की रेटिंग बढ़ानी है तो समांतर कम्बिनेशन में जोड़ेंगे। सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ेंगे तब उस समय करंट का मान जो आएगा I=NE/NR प्लस कैपिटल R। स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और समांतर में जोड़ेंगे तो I=NE/स्मॉल r प्लस NR। बैटरी की दक्षता निकालनी एम्पियर आवर में तो डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर बटे चार्जिंग एम्पियर आवर इंटू 100, और बैटरी की वाट आवर दक्षता निकालनी है तो डिस्चार्जिंग की अवस्था में वाट घंटा बटे चार्जिंग घंटा इंटू 100। अब हम लोग बैटरी को चार्ज करने के 2 इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे। एक होता है बैटरी चार्जिंग में, एक होता है कांस्टेंट करंट चार्जिंग और एक होता है नियत वोल्टेज चार्जिंग। कांस्टेंट करंट चार्जिंग का उपयोग कब किया जाता है? जब बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करना है, दैट मीन्स अधिक समय लेगा और दक्षता यदि बढ़ानी है तो हम लोग कांस्टेंट करंट चार्जिंग का उपयोग करेंगे। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। नियत वोल्टेज चार्जिंग का उपयोग कब किया जाएगा? जब बैटरी को फास्ट चार्ज करना है तब कांस्टेंट वोल्टेज का यूज करेंगे और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बैटरी थी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सोलर सेल क्या होता है। तो सोलर सेल की दक्षता जो होती है वो 25 से 35% के बीच में होती है। लोड सेल को ही हम लोग, लोड सेल जो होता है उसे हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं। सोलर सेल का EMF जो होता है वह 0.55 वोल्ट होता है। सोलर सेल का प्रतिरूपी वोल्टता जो होती है वो 0.5 वोल्ट होता है। सोलर सेल जो होता है वो सेमीकंडक्टर दैट मीन्स सिलिकॉन से बना होता है। क्यों सिलिकॉन से बनाया जाता है? क्योंकि सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है इसका टेम्परेचर सहने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लीकेज करंट का मान भी बहुत कम होता है अपेक्षाकृत जर्मेनियम के।